हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपका एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम है जो आपके बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। और एसबीआई पीओ की तो आपकी डेट भी है जो आ गई है, तो अराउंड है जो आपका नेक्स्ट मंथ के सेकंड जो डेट है आपका यहाँ पे 2 अगस्त, वहाँ से है जो आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो इसी के लिए यहाँ पे जो हर्षद सर ने हमको एक मैगज़ीन प्रोवाइड करवाई है, क्वांट मंत्र जुलाई मंथ की। इसमें है जो टॉप 15 है जो हमको यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिनको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे और सीखेंगे यहाँ पे जो बेस्ट अप्रोच है एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करने का, वो सीखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे नई नई बातें सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और कुल मिला के यहाँ पे ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम हो सके उतने मार्क्स है जो गेन करना एग्ज़ाम में। तो ये मॉक नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। जो अपनी सीरीज़ थी इसके पहले जो चल रही थी, दूसरी वाली मैगज़ीन थी अपनी यहाँ पे, ठीक है ना, उसको है जो इसके बाद में है जो वापस से रिज्यूम करेंगे हम। तब तक ये है जो 15 मॉक है जो कंप्लीट कर देते हैं अपन यहाँ पे। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल को जल्दी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस पीडीएफ है, साथ ही जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्लास या फिर एग्ज़ाम के रिलेटेड वो शेयर करता हूँ। और जो फ्री मॉक होते हैं आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसकी है जो मैं डेली यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि आप तो फ्री मॉक टेस्ट को दे पाए अलग अलग प्लेटफॉर्म के, और यहाँ पे अपनी रैंक को चेक कर पाए, ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी आ रही है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पेपर नंबर फर्स्ट है आज, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले है जो यहाँ पे अपने आज के पेपर में है जो 3 कैसलेट है अपने पास में, और बहुत ही अच्छी कैसलेट है। यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको कैसलेट में क्या बोला है, तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ मोबाइल, रियलमी एंड ओप्पो। तो 2 तरह के मोबाइल हैं यहाँ पे ओवर 3 मंथ, जैन, फेब एंड मार्च। तो यहाँ पे पहले अपन क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के मोबाइल हैं, 2 तरह के मोबाइल है और 3 मंथ दे रखे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 3 मंथ है आपका, ये आपका जैन है, ये फेब है और ये मार्च है। 3 मंथ है। अब यहाँ पे आपका एक तो रहेगा टोटल कितने मोबाइल हैं इनमें, उसके बाद में रहेगा आपके 2 तरह के मोबाइल, एक तो रियलमी है और एक ओप्पो है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर शुरू करते हैं अपन, तो आपको बोला है यहाँ पे कि जैन में जो नंबर ऑफ ओप्पो मोबाइल है प्रोड्यूस इज ए 50% हायर देन द नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल इन द डेट मंथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो जैन में आपके ओप्पो मोबाइल वो ज़्यादा है रियलमी से 50%। इसका मतलब क्या है, अगर ये 2x है तो ये आपका कितना होगा, 3x होगा, ये बोला है। आगे देखिए, फैब में बोला है जो ओप्पो मोबाइल है वो 200 ज़्यादा है जैन से, ठीक है। तो यहाँ पे ओप्पो मोबाइल है 200 ज़्यादा है किससे, जैन से। तो जनवरी से जो ओप्पो मोबाइल है उसके 200 ऐड कर दिया अपन ने, ये आ गया। अब रेशियो दे रखा है यहाँ पे ओप्पो से रियलमी का फैब में, ठीक है ना। तो ओप्पो से रियलमी का फैब में दे रखा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को है जो मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपनी जगह नहीं है। तो देखिए, इसको क्या है, सबसे पहले तो ओप्पो और रियलमी का रेशियो दे रखा है। तो ओप्पो है अपने पास में यहाँ पे 3x + 200, तो इसकी वैल्यू है 5, तो 5 नीचे लिखा। रियलमी की वैल्यू 4 है तो ये 4 ऊपर है। तो ये आपका यहाँ पे रियलमी दे रखा है, तो ये वैल्यू आपकी रियलमी की है, मैंने यहाँ पे लिख दी है, बाद में सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। आगे मार्च में है जो नंबर ऑफ़ रियलमी मोबाइल है वो 250 है। तो मार्च में रियलमी आपको यहाँ पे पूरा डाटा दे दिया है, 250 एग्जैक्ट कितना है। एडिशनली साथ ही जो टोटल नंबर ऑफ़ रियलमी मोबाइल है मेड ओवर 3 मंथ इज़ हाफ ऑफ 1700। यानी कि तीनों मंथ में जो रियलमी मोबाइल है वो आपके 850 है। 1700 का हाफ कितना होता है, 850 होता है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए अपने पास में यहाँ पे रियलमी के तीनों स्टेक की वैल्यू है, 2x है, एक ये है और ये एक ये है। यानी कि इन तीनों को ऐड करने पे 850 आना चाहिए। देखिए तीनों को ऐड कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखा पहले तो 2x प्लस में यहाँ पे करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कर दो, 12x/5 प्लस में करेंगे तो ये कितना होगा, 800/5 160 हो गया, और प्लस में आपका 250। इन सब की वैल्यू आपको 850 दे रखी है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, x वाले को। ये हो गया आपका यहाँ पे, देखिए
ये तो हो गया आपका कितना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, अगर 5 से डिवाइड करेंगे अपन 2.4, 2.4 और 2 कितना होता है 4.4x होता है, इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना होगा आपका 410 होगा, 410 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 440 बचेगा। डेसिमल से एक जीरो यहाँ पे, 44 से 44 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 100 आ गई। अब x की वैल्यू 100 आ गई तो पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट करके इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया आपके पास में कितना 300, ये हो गया 200, ये 300 में 200 ऐड करोगे तो ये कितना हो गया 500 हो गया। आगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये कितना आपका, ये 500 है, 500 की वैल्यू 5 है तो 4 की कितनी होगी 400 होगी। टोटल भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका 500, ये हो गया आपका 900। आगे देखिए लास्ट में क्या बोला, नंबर ऑफ ओप्पो मोबाइल प्रोड्यूस इन मार्च इज 2 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल। अब देखिए पहले तो 2 टाइम है इसका कितना 500 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने को पहले तो देखिए एक किससे बोला है वो समझ लेते हैं। तो आपको बोला यहाँ पे जनवरी में जितने रियलमी मोबाइल हैं, तो जनवरी में रियलमी कितना है 200 है, इससे 200 मोर देन है, ठीक है ना। इसका क्या है 2 टाइम्स मोर देन, पहले तो 2 टाइम्स क्या कितना आया 400 आया, यानी कि जो रियलमी के मोबाइल 200 है इससे ये 400 ज़्यादा है ओप्पो के मोबाइल मार्च में, तो कितना होगा 600 होगा। तो लैंग्वेज को ढंग से रीड करना, अगर 2 टाइम्स देता यहाँ पे ओनली, मोर नहीं देता तो अपन यहाँ पे 400 लिखते हैं, पर मोर बोला है इसके लिए जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ से ये टोटल कितना हो गया 850 हो गया। तो ये टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है अपने को। आपको बोला है यहाँ पे नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल प्रोड्यूस इन जुलाई एंड अगस्त, ये 100 एंड मोर है और 50 लेस देन है फेब और मार्च से। तो देखिए यहाँ पे आपको रियलमी और मोबाइल, ठीक है ना, जुलाई और अगस्त में, तो जुलाई और अगस्त में ये रियलमी का डाटा है। तो देखिए कितना कितना है आपको यहाँ पे दे रखा है, अब ये दे रखा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना 100, पहले तो मोर देन, पहले जुलाई का नाम है तो पहले 100 मोर देन है, फिर अगस्त है, बाद में 50 लेस देन है, तो ये 50 लेस देन है, किससे है तो ये है आपका यहाँ पे फेब और मार्च के, ठीक है ना। तो रियलमी फेब और मार्च कितने हैं, तो रियलमी फेब तो है आपका कितना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे रियलमी मोबाइल है, तो यहाँ पे एंड लेस देन 18, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, तो जुलाई में कितना होगा, तो रियलमी है जो आपका यहाँ पे फेब का कितना है 400 है और अगस्त का कितना है यहाँ पे 250 है। तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये रियलमी है, कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये तो हो गया 500 और ये हो गया आपके पास में कितना 200, ये हो गया। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, और जो रेशियो है रियलमी से ओप्पो का अगस्त में, तो अगस्त में देखिए ये इतना है, तो अगस्त में यहाँ पे अपन क्या करते हैं ओप्पो की भी वैल्यू निकाल देते हैं। तो अगस्त में ओप्पो कितना होगा, देखिए 10 की वैल्यू 200 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 22, ये हो गया। फिर किस में बोला है, ओप्पो मोबाइल जुलाई में वो 80% है किसके, अगस्त के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जुलाई में ओप्पो की बात करें इसका 20%, ये 80% है, तो यानी कि 80 से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 176 हो गया। बोला क्या है, सम बताना है रियलमी और ओप्पो मोबाइल इन जुलाई में, तो जुलाई में सम बताना, इन दोनों का सम कितना होगा यहाँ पे 676 होगा, यही अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे आपको बोला है मार्च में 2 तरह के यहाँ पे रियलमी मोबाइल सोल्ड किए गए, पहला तो 10% डिस्काउंट पे और दूसरा है आपका 11% डिस्काउंट पे, ठीक है ना, जिनका रेशियो आपको दे रखा है। तो मार्च में यहाँ पे अगर बात करें रियलमी है आपका 250, ठीक है ना, ये मार्च की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे 2 तरह के आपने मोबाइल सोल्ड किए, एक तो 10% डिस्काउंट पे और एक है जो आपका 11% डिस्काउंट पे। रेशियो है आपका 10 की वैल्यू 25 है तो 7 की कितनी होगी यहाँ पे 175, 3 की कितनी होगी यहाँ पे 75 होगी। ये आ गया मार्च का। आगे देखिए, और जो ओप्पो मोबाइल है मार्च में, तो मार्च में ओप्पो कितने हैं आपके यहाँ पे 600 है। अब इसमें भी है जो आपका 10 और 11% है, तो यहाँ पे देखिए ये तो होगा 10% और ये होगा आपका यहाँ पे 11%, ठीक है। 11% ओप्पो मोबाइल आर सोल्ड 25 मोर देन 80% ऑफ दैट रियलमी मोबाइल सोल्ड इन 10% डिस्काउंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे कि जो 11% वाले ओप्पो मोबाइल है आपके, वो 25 ज़्यादा है किससे,
पहले तो 80% निकालना है रियल मी मोबाइल, ठीक है, डेट सोल्ड इन 10%, यानी कि ये 175 है, इसका अपन पहले 80% यानी कि 4/5 निकालेंगे, तो कितना आएगा, ये 35 और ये आ गया आपका कितना 140। फिर इससे आपका 25 ज़्यादा है तो ये 25 इसमें ऐड कर दिया अपन ने, तो कितना आएगा आपका 165 आएगा, तो ये 165 है। पीछे बच्चे जो किसके होंगे, आपके 10% वाले होंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे अपन, कितना आएगा, पहले तो ये 35 और ये 4, सबकी वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, देन फाइंड द सम ऑफ रियलमी एंड ओप्पो मोबाइल विच आर नॉट सोल्ड 11% डिस्काउंट, यानी कि 11 वाले नहीं पूछे, यानी कि 10 वाले पूछे, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें 175 प्लस कर दो, कितना आएगा, ये कैरी 01 और ये हो गया आपका 6 कहाँ है आपका, सी में है, और यही अपना आंसर है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को भी है जो थोड़ा घुमा के दिया है अपने को, ठीक है ना। आगे देखिए, रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल टू टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे ओप्पो मोबाइल, दोनों की रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे रियल में देखो 4 और 2 6 और ये 850, तो रियल में हो गया। ओप्पो को देखो यहाँ पे 8 और 6 14, ये 1400 आपका ओप्पो हो गया। 10 से 10 कट, 5 से कैंसिल आउट करेंगे दोनों को, तो 5 से किया तो 17 और 5 से किया तो 28। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, देखिए जो नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल है प्रोड्यूस हुए हैं दिसंबर में वो इतने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर दिसंबर में रियलमी मोबाइल की बात करते हैं तो कितना है, A+400 है, A+40 है आपका, ठीक है ना। और जो ओप्पो मोबाइल है सेम मंथ में, तो दिसंबर में ओप्पो मोबाइल है वो कितना है, B-50 है, ये भी आ गया। आगे देखिए, और जो एवरेज नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल प्रोड्यूस इन दिसंबर एंड जनवरी, अब देखिए दिसंबर और जनवरी में एवरेज है, तो एवरेज यानी कि कितना होगा 440। अब जनवरी का तो पता है अपने को, जनवरी वाला इसमें से माइनस कर देते हैं अपन, तो जनवरी में आपके यहाँ पे कितना है 220 है, तो ये कितना बचेगा अपने पास में, ये 200 है, ठीक है ना। तो कितना बचा अपने पास में 240। तो दिसंबर में रियल में कितने आपके 240 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास में यहाँ पे 200, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। आगे देखिए, और जो एवरेज है ओप्पो मोबाइल प्रोड्यूस फेब और दिसंबर में 400 है, 400 का एवरेज है, तो डबल कितना होगा 800। अब यहाँ पे फेब में आपके ओप्पो मोबाइल है वो कितने हैं 500 है, तो इसमें से 500 माइनस करेंगे कितना होगा 300 होगा। इसकी वैल्यू 300 है, तो ये माइनस का उधर प्लस होगा, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 350 होगी। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा A+B पूछा है, तो कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। 550 कहाँ है, बी में है, और यही अपना आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यहाँ पे बोला है आपको द नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल प्रोड्यूस इन फेब, तो फेब में रियलमी कितने हैं 400 है, कितना परसेंट है जो मोर और लेस है ओप्पो मोबाइल मार्च में कितना है 600 है। पहले तो 2 0 रेशियो लेंगे 2:3। अब ये 2 है जो 3 से कितना कम या ज़्यादा, तो 1 किससे है 3 से, 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33% होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का पहला ही DI था, और बहुत ही अच्छे लेवल का DI था। यहाँ पे अगला DI है जो इससे भी और अच्छे लेवल का होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये आपको दे रखा है यहाँ पे DI, आराम से इसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे अपन इसको है जो ड्रॉ करना शुरू करते हैं, तो देखिए ध्यान से क्या बोला है आपको। सबसे पहले तो अपन रीड करते हैं किस तरह का DI है, टेबुलर है या आपका यहाँ पे किस तरह का है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक कोडिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे X+100 स्टूडेंट है टोटल, तो यहाँ पे टोटल अपने को दे रखा है वो है X+100, ये टोटल स्टूडेंट दे रखे अपने को। आगे देखिए द डाटा गिवन बिलो शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट हु क्लियर्ड और फेल्ड इन 3 कोडिंग मॉड्यूल्स पाइथन जावा एंड SQL। तो 3 तरह के कोडिंग है, पाइथन जावा SQL, और इनमें जो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है। आगे देखिए द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड ओनली पाइथन ओनली जावा ओनली। अब देखिए ओनली आ गया है आपका, ठीक है ना। तो कभी भी ओनली आता है, ओनली 2 आता है, ओनली 3 आता है, ऑल 3 आता है, तो ये आपका वेन डायग्राम वाला बन जाता है, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम वाला है तो पहले अपन वेन डायग्राम ड्रॉ कर देते। 3 है अपने पास में, तो 3 को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड। नाम लिख देते हैं। पहला तो हो गया आपका पाइथन, दूसरा हो गया जावा, तीसरा हो गया SQL। हो गया ये। अब है जो यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा, देखेंगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए आपको बोला है जो पाइथन जावा और SQL है यहाँ पे, ठीक है ना, तीनों का डाटा है। अब रेशियो है हु क्लियर्ड ओनली, अब ओनली वाले यानी कि सिर्फ सिंगल वाले होंगे, इन तीनों का रेशियो ये दे रखा है, तो अपन यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं। X तो दे रखा, दूसरा मान लो
तो पहला नाम है आपका पाइथन का, तो पाइथन का अपन लेट करते 2a, ठीक है। फिर ओनली जावा का कितना है 4a है, और ओनली आपका यहाँ पे एसक्यूएल का कितना है 5a है। ये हो गया। अब स्टूडेंट है जिन्होंने क्लियर किया है तीनों मॉड्यूल टुगेदर, वो 150 लेस देन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर ओनली जावा, यानी कि ये तीनों वाले ये हैं, ये इस जावा से 150 लेस है, तो ये होगा 4a माइनस 150 होगा ये, ठीक है ना। आराम से लैंग्वेज रीड करनी है और इसको सॉल्व करना है। आगे देखो, स्टूडेंट हु क्लियर ओनली पाइथन एंड जावा टुगेदर। अब ओनली पाइथन और जावा कौन सा है, तो देखिए ओनली पाइथन और जावा यानी कि ये वाली बात कर रहे हैं, तो ये कितना है, ये हाफ है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड ओनली जावा एंड एसक्यूएल, यानी कि इसका हाफ है। तो पहले तो अपने को यही नहीं पता है, तो अगर ये पता होगा तो फिर इसका हाफ करेंगे ना, तो पहले अपन ये निकालेंगे, फिर इसका क्या कर देंगे अपन हाफ कर देंगे, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, आगे बोला स्टूडेंट हु क्लियर ओनली पाइथन एंड जावा टुगेदर 40% है स्टूडेंट हु क्लियर्ड ओनली पाइथन। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला यहाँ पे ओनली पाइथन और जावा, तो ये ओनली पाइथन और जावा इसका डाटा दे रखा है, ये है आपका 40% है। 40% का मतलब 2/5 है, किसका है ये, तो ये 2/5 है हु क्लियर्ड ओनली पाइथन। ओनली पाइथन का मतलब क्या है, ओनली पाइथन का मतलब है 2a का, तो 2a का यहाँ पे अगर अपन 40% करोगे तो कितना आएगा 0.8a आएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू है 0.8a, तो ये इसका क्या है डबल है, तो ये कितना होगा 1.6a होगा। यही बोला था डाटा में अपने को, तो लिख देते हैं, तो ये होगा आपका 0.8 है, ये 0.8 है और ये आपका 1.6 है। इतना हो गया। आगे देखिए, जो स्टूडेंट है जिन्होंने क्लियर किया ओनली पाइथन और एसक्यूएल, वो 20 मोर देन ए स्टूडेंट हु क्लियर ओनली जावा एंड एसक्यूएल टुगेदर। आगे इसको भी देखो, आपको बोला है यहाँ पे कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने क्लियर किया ओनली पाइथन और एसक्यूएल, तो पाइथन एसक्यूएल यानी कि ये वाला है, ये है, ये आपका 20 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 20 ज़्यादा किससे है, स्टूडेंट हु क्लियर ओनली जावा एंड एसक्यूएल, ओनली जावा और एसक्यूएल यानी कि ये है, तो ये कितना होगा 1.6a प्लस 20 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो लिख देते हैं इसको भी, तो ये हो गया आपका 1.6a प्लस में 20, ये हो गया। आगे देखिए, स्टूडेंट हु फेल्ड इन ऑल 3 मॉड्यूल आर 80, तो फेल वाले आपके कितने हैं 80 है। देखिए पहले तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो डाटा अपन यहाँ पे ड्रॉ करिए ओनली पास वाले का है, कितने क्लियर हुए कितने पास हुए हैं, फेल वाले तो अलग है यहाँ पे, ठीक है ना। और इन दोनों का सम अपने को इतना दे रखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए आपको और क्या बोला है, आगे बोला है इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर इन पाइथन इज़ 10 मोर देन, यानी कि जितने भी पाइथन में क्लियर हुए पास हुए हैं, यानी कि कितने हैं ये वाले हैं, तो इन सब में अगर अपन यहाँ पे 10 मोर देन कर दें, यानी कि 10 ऐड कर दें, तो ये क्या होगा, ये 1/3 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी इंस्टीट्यूट में टोटल स्टूडेंट है कितना है ये, तो इसका ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये आपको बोला है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो समझिए पहले तो बोला टोटल पाइथन वाले कितने हैं, तो इन सबको ऐड कर देते हैं। देखिए पहले ए वाले को करेंगे 2, ठीक है ना, और ये आपका 1.6 और 0.8 कितना होगा 2.4, तो 2 और 2.4 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए 2 और ये आपका 2.4 हो गया 4.4, 4.4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8.4, तो यहाँ से सबसे पहले अपना आएगा कितना आएगा 8.4a आएगा, ये आपका आ गया 8.4a। अब नंबर को देखो यहाँ पे, देखिए ये 150 माइनस का है, ये प्लस का है 20, तो यहाँ पे आ गया माइनस का कितना आएगा 130 आएगा, और ये इक्वल है 1/3 के किसका x प्लस 100 का, तो x प्लस 100 का 1/3 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, पहले अपने पास में एक इक्वेशन आएगी, 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा आपका पहले तो 12 और ये 25, ये 2a माइनस में ये कितना होगा 360, ये कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास में कितना 390। एक मिनट, यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक है, हाँ अपन ने देखो यहाँ पे एक गलती कर दी है, यहाँ पे अपने को 10 प्लस करने का बोला था, वो 10 प्लस नहीं किया यहाँ पे, तो 10 प्लस कर दो, ठीक है ना। तो 10 प्लस करेंगे यहाँ पे इसमें, तो ये कितना होगा 120 होगा, 120 होगा तो 123 जा कितना होता है 360 होता है, ठीक है ना। 10 प्लस नहीं किया अपन ने यहाँ पे, जो अपने को बोला था यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया 360 और ये इक्वल टू में है आपका किसके x प्लस 100 के, तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी
तो देखिए 25.2a माइनस एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो इसको नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपनी। तो देखिए यहीं पे नोट कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास में यहाँ पे 25.2a माइनस का x है और इक्वल टू में 460 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे आप देखो, ये है टोटल आपके क्या है, ये टोटल आपके हैं यहाँ पे पास। इनमें अगर फेल वाले भी ऐड कर दे तो पास और फेल क्या हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। इसका मतलब है इसका सम, इसमें अगर अपन 80 ऐड करेंगे तो इन सब का सम है जो कितना आएगा, x प्लस 100 आएगा। तो अब यही करेंगे ताकि इससे क्या होगी, दूसरी इक्वेशन मिलेगी। और दो इक्वेशन दो वेरिएबल है तो यहाँ से अपन x और a की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए बोला था दूसरा DI इससे खतरनाक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इन सबका सम करो। तो देखो इसका सम तो अपन ने किया था, तो इसका सम आया था आपका यहाँ पे 8.4a माइनस 130 आया था। ये इसका सम आया था बिना 10 ऐड किए। फिर ये देखो 4 और 5 9 और ये कितना हो जाएगा 10.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में कितना होगा 10.6, और इन सब का सम कितना है, प्लस में 80 भी करना है तो प्लस में 80 कर देते हैं। और ये सारा है टोटल स्टूडेंट, वो कितना है x प्लस 100 है अपने पास में। तो देखो सॉल्व करो यहाँ पे। सबसे पहले तो 8.4 ये 10.6 कितना हो गया, ये a है आपके पास में, ये 19a हो गया अपने पास में। यहाँ पे 130 में से 80 माइनस करोगे 50 माइनस का, अब 50 माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये इक्वल में आया x प्लस 150। अब ये x इधर लेके आ जाओ तो सेकंड इक्वेशन बनेगी आपके पास में 19a माइनस x इक्वल टू 150। ये सेकंड इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो x और x है यहाँ पे, दोनों को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इनका डिफरेंस ले लेते हैं। देखिए मैं सेकंड इक्वेशन है जो इसी के नीचे लिख रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन है आपके पास में 19a माइनस एक्स है और इक्वल टू में 150 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो, डिफरेंस ले लेते, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये x से x कैंसिल आउट हो गया। 25 में से 19 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में 6.2 है, और इक्वल टू में यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा आपके पास में 310। पहले तो डेसिमल हटा, 62 से ये आपका 50 टाइम a की वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी। a की वैल्यू आ गई 50 आपके पास में। अब देखो यहाँ पे जब a की वैल्यू है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड में। 19 5 जा 950 उधर जाएगा आपका यहाँ पे प्लस का, तो किसका हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 800 हो जाएगा, ठीक है ना। 950 में से 150 माइनस करोगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 800 आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में x और a की वैल्यू आ गई है। तो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और यहाँ पे अपने पास में सारा डाटा आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, a की यहाँ पे तो कितना होगा 100 होगा, ठीक है ना। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ से ये आ गया 100, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो 0.8 को 50 से करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। फिर 4a का मतलब होता है 200 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। 1.6 50 से करेंगे कितना आएगा 80 और 20 ये कितना हो गया 100 हो गया। 1.6 का मतलब कितना होगा 80 होगा। 4a का मतलब कितना होगा 200 होगा। 5a का मतलब कितना होगा 250 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब टोटल कितने होंगे x प्लस 100 होगा। x की वैल्यू है 800, तो टोटल यहाँ पे अपने पास में कितने आ गए 900 आ गए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 900 टोटल है, 80 फेल है, तो ये जो पूरा पाई चार्ट बनाया है पास वाले, इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 820 हो जाएगी। तो सारा डाटा आ गया अपने पास में। तो ये है जो आप ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की और इसके। तो इसलिए बोला था मैंने DI अच्छे हैं, समझने लायक है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे लेवल के DI है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने क्लियर किया है ओनली C++, ठीक है ना। ये इतना ज़्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड ओनली पाइथन और SQL। तो पहले तो ओनली पाइथन और SQL कितना है आपका, तो ओनली पाइथन और आपका SQL है 100, और बोला है साथ में एंड ओनली जावा SQL कितना है 80।
ठीक है। तो इतना इन दोनों के सम कितना होगा 180 होगा, इससे 1/3 मोर देन है तो कितना होगा 4/3 होगा, 4/3 यानी कि ये 60 और ये कितना हो गया 240 हो गया। यानी कि जो सिर्फ प्लस प्लस है यहाँ पे क्लियर किया है वो कितना है 240 है। अब इसमें से यहाँ पे ये आपको दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, तो आपको यहाँ पे गर्ल्स फाइंड करनी है। 240 की वैल्यू 8 है, गर्ल्स कितनी 3 है, तो यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 90 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर स्टूडेंट हु क्लियर्ड पाइथन। तो पाइथन जिसने क्लियर किया है यहाँ पे, ठीक है ना, हु क्लियर्ड पाइथन इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द इंस्टीट्यूट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इंस्टीट्यूट में उससे, तो देखो पहले तो पाइथन कितना क्लियर किया है, तो ये समझो पाइथन का मतलब ये बोला है। अब ऑल बोला है, ओनली पाइथन नहीं बोला है आपको, यानी कि पाइथन का जो ये सर्कल है पूरा लेना। तो देखो 100 100 200 200 और ये 90 कितना हो गया 290। अब ये बोला 290 है जो आपका 900 का कितना परसेंट अप्रॉक्स में, तो निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपका यहाँ पे 290 है जो 900 का कितना परसेंट है, तो देखो यहाँ पे परसेंट से 2 0 कट, 9 से डिवाइड कर दो 290 को, तो कितना होगा पहले तो 3 टाइम 270 20 बचा आपका, 2 टाइम 18 फिर 20 है, तो लगभग आपको अप्रॉक्स में बोला है तो कितना आएगा 32% आएगा आपका। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके बाद में क्या आएगा 0.22 आपका चलता रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड इन बोथ पाइथन एंड जावा, ठीक है ना, इंक्रीज बाय। अब देखो यहाँ पे आगे ओनली नहीं लगा है, तो ओनली नहीं लगा है तो पहले तो पाइथन और जावा में ओनली वाले कितने हैं, तो पाइथन और जावा ओनली वाले 40 है। अब ओनली नहीं बोला है तो अपने को 3 वाला भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना, उम्मीद आपको बेसिक आता होगा। तो 3 वाला 50 है, तो ये हो गया 90। अब ये 90 कौन सा है, ये 90 है जो जिसमें आपके यहाँ पे जो देखिए बोला पाइथन और जावा दोनों है, तो दोनों वाले हैं ये, ठीक है ना, क्योंकि 2 वाले में दोनों होते हैं 3 वाले में भी दोनों होते हैं। इनको इंक्रीज़ कर दिया 30% से, तो इसका 30% कितना होगा 27, तो ये हो गया आपका 117। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं सारे मॉड्यूल में वो डिक्रीज़ हो जाते हैं 55%। तो देखिए फेल हुए हैं आपके 80 लोग, 55% डिक्रीज़ होंगे तो कितना हो जाएगा 45% बचेगा अपने पास में। तो देखिए यहाँ पे 80/100 को क्या लिख सकते हैं अपन 4/5, 4/5 को सॉल्व करोगे आप यहाँ पे तो कितना आएगा 36 आएगा। आपको बोला क्या है यहाँ पे, आपको बोला है इनका डिफरेंस फाइंड करना, 117 में से 36 माइनस करोगे कितना आएगा 81 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी वाला है करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए इसमें क्या बोला है, आपको बोला आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड ऑल 3 मॉड्यूल्स, तो तीनों वाले कितने हैं 50 है। सम बिलोंग टू 2 सिटीज़, अब उनमें से जयपुर और मनाली में आपके यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो जयपुर और मनाली। द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मनाली 32 मोर देन है जयपुर से, तो मोर देन है इसका मतलब क्या है, टोटल में 32 ऐड कर दो, 82 आएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो। मनाली में 41 है, तो पीछे बचे हुए कितने 9, वो किससे हैं जयपुर से हैं। अब बोला है जो फीमेल है जयपुर की वो इक्वल है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इसमें भी आपके 2 होंगे, एक तो मेल होगा फीमेल होगा। इवन प्राइम नंबर ओनली होता है आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर फीमेल 4 है 9 में से तो मेल कितने होंगे 5। आपको बोला मेल कितने हैं तो 5 है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर एटलीस्ट 2 मॉड्यूल। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है। अब एटलीस्ट 2 है, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 इसको समझो। तो एटलीस्ट 2 में कौन कौन आएंगे, 2 वाले भी आएंगे और 3 वाले भी आएंगे, यानी कि जो दोनों में पास हुए हैं तीनों में पास हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो एटलीस्ट 2 वाले निकाल देंगे, तो पहले तो यहाँ पे जो दोनों में पास हुए हैं और तीनों में पास हुए वो पूरा डाटा आएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों में तो पास हुए हैं आपके यहाँ पे 40 80 और 100, कितना हो जाएगा आपका 220, और फिर तीनों में पास हुए 50, तो 220 और 50 कितना हो गया 270 हो गया। ये कौन से एटलीस्ट 2, यानी कि कम से कम 2 में पास हुए, तो कम से कम 2 में, तो 2 और 2 से ज़्यादा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखिए आगे, एंड दोज हु क्लियर्ड एट मोस्ट 2। अब एट मोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 2 में पास होना चाहिए। अब मैक्सिमम 2 का मतलब है 1 वाले भी होंगे और 2 वाले भी होंगे, 3 वाले नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 2 वाला है। तो यहाँ पे देखिए टोटल अपने पास में पास वाले तो है 8 20, जैसे मैंने पीछे बताया था, ठीक है ना। उसमें से तीनों वालों को माइनस कर दो, तो तीनों वालों को माइनस कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो तीनों वाले कितने हैं 50 है, तो ये आ गए 770,
ये क्या है, ये आपके मैक्सिमम 2 वाले हैं। अब पूछा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना, तो इसमें से माइनस कर दो आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का DI नंबर सेकंड। अब आगे है अगला DI नंबर थर्ड। एक और कैसलेट है, ये भी अच्छा है यहाँ पे और समझने लायक है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही तगड़े लेवल का कैसलेट है, इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। जब तक आप देखिए, इसको रीड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या बोला है अपने को, वो समझ लेते हैं कि किस तरह का DI है, टेबुलर है या अगेन पाई चार्ट वाला है, देख लेते हैं। तो आपको बोला है ए टोटल ऑफ P स्टूडेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट इन ए नेशनल लेवल टेस्ट फेस्ट हेल्ड इन 4 डिफरेंट सिटीज़। तो 4 सिटीज़ में यहाँ पे टोटल P बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एक यहाँ पे आपका इवेंट हुआ, उसमें ये 4 सिटीज़ आपकी पुणे, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद है। और जो मेल स्टूडेंट हैं अटेंड किया है इवेंट में मुंबई में, यहाँ पे फिर फीमेल है। तो यहाँ पे देखिए टेबुलर DI है आपका, 4 सिटीज़ है, टोटल स्टूडेंट, मेल और फीमेल। ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ये आपका यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं। तो यहाँ से टोटल 4 सिटीज़ है अपने पास में, तो यहाँ पे 4 सिटी बना देते हैं। तो देखिए ये 4 सिटीज़ है। अब कौन कौन सी हैं यहाँ पे, तो ये जो 4 सिटीज़ है अपने पास में है, सबसे पहले तो आपका आ गया मुंबई, ठीक है। तो ये हो गया मुंबई, ये आपका पुणे, ये बेंगलुरु और ये अहमदाबाद, 4 सिटीज़ हो गई। अब यहाँ पे इधर तो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट, ये टोटल स्टूडेंट होंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन कितने मेल हैं और यहाँ पे लिखेंगे कितनी फीमेल है। तो ये होगा आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला है कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मेल स्टूडेंट है जिन्होंने अटेंड किया। अब पहले तो बोला है टोटल स्टूडेंट कितने P है, तो यानी कि ये जो टोटल होगा ये कितना होगा, P होगा, ठीक है। आगे बोला है जो मेल स्टूडेंट है जिन्होंने अटेंड किया है इवेंट मुंबई में, वो 50% लेस देन है जो नंबर ऑफ़ फीमेल है जिन्होंने अटेंड किया है यहाँ पे मुंबई में। यानी कि जो फीमेल से मेल 50% लेस है, यानी कि अगर फीमेल 2x है तो मेल कितने होंगे, x होंगे, 50% हो गया लेस, ठीक है ना। आगे नंबर ऑफ़ मेल स्टूडेंट जिन्होंने अटेंड किया है इवेंट को पुणे में 100 लेस देन है 4 टाइम्स ऑफ। अब देखिए यहाँ पे किसी तरह का ऐसा DI आता है जिसमें ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू उठानी है। तो अब अपन यहाँ पे पहले देखेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ मिलती है अपने को। तो देखिए यहाँ पे ये पुणे से 100 लेस देन है 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट अटेंड किया मुंबई में, तो मुंबई वाला यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे। तो देखिए ये x है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला है कि जो मेल है स्टूडेंट अटेंड किया है पुणे में, वो पहले तो 100 लेस देन है 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु अटेंड इवेंट इन मुंबई। तो पहले तो मुंबई में जितने अटेंड किए हैं मेल, उनका 4 टाइम करेंगे तो कितना होगा, 4x होगा। उसमें से 100 माइनस करोगे तो ये आपके पुणे के मेल आएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड इवेंट पुणे इस वॉज 700। तो देखिए ये दे रखा है टोटल यहाँ पे कितने हैं, 700 है पुणे में, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला है विच इज़ 400 लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड इवेंट इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में जितने थे उससे 400 लेस है ये, ठीक है ना। तो यानी कि 400 मोर कर दो, 700 में किसके आ जाएंगे, बेंगलुरु में आ जाएंगे। तो बेंगलुरु के कितने हो गए, 1100 हो गए। आगे देखो, आगे है नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु अटेंड इवेंट पुणे वॉज 20% ऑफ द 200 मोर देन द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड मुंबई एंड अहमदाबाद टुगेदर। ना तो मुंबई के टोटल पता है ना अहमदाबाद के टोटल पता है, तो बी ये अपन नहीं निकाल सकते, तो इस लाइन को छोड़ो, आगे बढ़ो। इतना परसेंट है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अटेंड किया बेंगलुरु में, वो मेल है। पहले तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी यहाँ पे 5/11। तो ये क्या है आपका, ये मेल है। तो देखिए 1100 का 5/11 करोगे तो 500 आ गए मेल, पीछे कितनी बचे, 600 बची, वो क्या है, फीमेल है। तो बेंगलुरु का डाटा आ गया। आगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट जिन्होंने अटेंड किया अहमदाबाद में, वो इतना है। तो अहमदाबाद में फीमेल कितनी है, तो ये 1500 माइनस बी है। आगे और जो नंबर ऑफ मेल है जिन्होंने अटेंड किया अहमदाबाद में, वो बी है। तो देखिए मेल और फीमेल है, दोनों को ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अहमदाबाद में अपने को टोटल पता चला है कितना है, 1500 है, टोटल पता चल गया, पर अभी अपने पास में बी की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु अटेंड पुणे वॉज 300 लेस देन द मेल स्टूडेंट हु अटेंड अहमदाबाद। अब यहाँ पे आपको बोला है, ठीक है ना, कि जो आपके
पुणे में फीमेल है वो अहमदाबाद में जो आपके मेल है उससे 300 लेस है, यानी कि अहमदाबाद में मेल है बी, उसमें से 300 माइनस करोगे तो क्या आएगा, पुणे की फीमेल आएगी। ये हो गया डाटा यहाँ पे। आगे देखिए, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु अटेंड ऑल सिटीज़ इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 40। यहाँ पे बोला जितने भी मेल है वो इक्वल है यहाँ पे 40 के स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है यहाँ पे। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये पूरा डाटा अपन ने लिख लिया जो भी था अपना, बस ये एक लाइन बाकी है ये वाली, ठीक है ना। तो ये तो अब करेंगे जब अपने पास में कुछ वेरिएबल हो गए तब जाके अपन सॉल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन यहाँ से इतने डाटा से क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो इन चारों की वैल्यू है जो आपको कितनी दे रखी है, 1600 दे रखी है, यानी कि इन चार को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1600 आएगा। तो पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी। तो देखिए ऐड कर देते हैं, 4x और ये 1x कितना हो गया, 5x हो गया, प्लस में क्या हो गया b, और यहाँ पे 5 में से 100 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, प्लस का 400 बचेगा, इक्वल टू में कितना, ये 1600 है। तो यहाँ से अपने पास में इक्वेशन आएगी 5x प्लस b, और ये प्लस का उधर माइनस का जाएगा तो कितना बचेगा, 1200 बचेगा अपने पास में, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई अपने पास में। तो इसको नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए इधर तो जगह नहीं, मैं इधर नोट कर देता हूँ, उसके बाद में जो रिमूव करके अपन यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो इक्वेशन आई अपने पास में यहाँ पे 5x प्लस बी इक्वल टू में 1200, ये इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास में, ठीक है ना। आगे देखो आप, आगे यहाँ पे समझो आप, देखिए अगर अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 700 आना चाहिए। तो यहाँ से एक और इक्वेशन बनेगी, तो देखिए कैसी बनेगी, 4x प्लस बी। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 400 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना 700 है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 4x प्लस बी, और ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1100। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं अपन इसी के नीचे। तो सेकंड इक्वेशन बनी अपने पास में यहाँ पे 4x प्लस बी इक्वल टू 1100, ये हो गए। अब यहाँ पे इनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 100, और x 100 आ गया, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ कर दो आप। तो b इक्वल टू क्या होगा, 1100 में से 400 माइनस करोगे आप, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, 700 आएगी अपने पास में। तो यहाँ से x और b दोनों की वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या करते हैं, नोट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो अपने पास में x की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। तो x है जो अपन ने लेट किया था यहाँ पे, उसकी वैल्यू तो आई है अपने पास में कितनी, 100, और ये जो आपका b है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 700 आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। अब पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो गया आपके पास में 100, ये हो गया आपके पास में 200, दोनों का सम कितना हो गया, 300, ठीक है ना। अब देखिए 4x यानी कि 400 में से 100 माइनस करोगे तो 300 आएगा, और 7 में से 3 माइनस करोगे तो 400 आएगा, दोनों का सम 700 बिल्कुल सही है। b की वैल्यू कितनी आई थी, ये 700 है, तो ये कितना बचा आपके पास में, 800 बचा है, ये भी आ गया। आगे देखिए, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए आगे आपको क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे p। अब देखिए p की वैल्यू कितनी होगी, तो इन सबको ऐड कर दो, p की वैल्यू आएगी। तो देखो ये कितना हो गया आपका, 7 और 3 10, 10 और 26 कितना होगा, 36 होगा। तो p की वैल्यू 3600 आ गई अपने पास में, ठीक है ना। तो ये हो गया, बस आ गया सारा डाटा अपने पास में। तो बस आप इसको नोट कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको बोला है सम b और p का, तो b 3600 है, p आपका सम, ये p तो ये p है और ये b है, तो दोनों का कितना होगा, 4300 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है आपको कि टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं इंदौर में, तो इंदौर में जो मेल है वो कितने हैं, वो है आपका 1/3 लेस है। 1/3 लेस का मतलब क्या है, 1/3 लेस का मतलब है ये 2/3 है। अब 2/3 किसका है ये, तो ये है आपका टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट पार्टिसिपेट पुणे में। पुणे में कितने मेल है, 300 है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 200 आएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं इंदौर में, तो इंदौर में यहाँ पे टोटल करते हैं वो p माइनस 3000 है, p की वैल्यू 3600, उसमें से 3000 माइनस करोगे तो टोटल आ गया 600,
अब यहाँ से अपन फीमेल भी निकाल सकते हैं, इसमें से 200 माइनस कर दो, फीमेल कितनी आ गई 400 आ गई। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं इंदौर में। 400 है, कहाँ है ये आपका डी में है, यही अपना आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन मुंबई एंड अहमदाबाद। तो यहाँ पे बोला है कि जो डिफरेंस फाइंड करना है, पहले तो टोटल मेल स्टूडेंट पार्टिसिपेट मुंबई और अहमदाबाद में। तो मुंबई में 100, अहमदाबाद में 700 है, तो कितना हो गया 800। अब इसमें से डिफरेंस फाइंड करना किसका करना है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल, बेंगलुरु की फीमेल है कितनी है 600 है, डिफरेंस कितना आएगा 200 आएगा, कहीं नहीं है तो क्या होगा आंसर ई होगा। आगे देखो 14 में आपको क्या बोला है, आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं बेंगलुरु में, ठीक है ना, वो 100 मोर देन है टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट पार्टिसिपेट करती है सूरत में। तो सूरत की जो फीमेल है वो कितनी होगी, तो यहाँ पे देखो बेंगलुरु 100 ज़्यादा है, तो यानी कि अगर अपन यहाँ पे बेंगलुरु के जो आपके यहाँ पे मेल है फाइन रेट, उसमें से 100 माइनस करेंगे तो सूरत की फीमेल आएगी, वो कितनी है 400 है। और जो यहाँ पे रेशियो है मेल से फीमेल का वो इतना है, तो यहाँ से मेल निकाल सकते, देखो 400 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू आ गई 20 को 27 से करेंगे तो मेल आ गए 540। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, डिफरेंस फाइंड करना मेल और फीमेल का, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, 400 माइनस करेंगे तो 140 होगा, और आपका आंसर क्या है यहाँ पे डी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 15 है, यहाँ पे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट करती है ऑल सिटीज़ में। तो ऑल सिटीज़ में यहाँ पे आपकी फ़ीमेल कितनी रहेगी, तो देखो यहाँ पे ध्यान से टोटल 3600 है, मेल आपके 1600 है, तो फीमेल कितनी होगी 2000 हो गई। ये है जो आपका टोटल कितना परसेंट है जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं ऑल सिटीज़ में, कितना करते हैं 3600 करते हैं, 20 से 20 कट 4 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना होगा 5/9 होगा। 5/9 का मतलब क्या होता है 55.55% होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आज की जो तीनों डीआई थे, बहुत ही अच्छे लेवल के डीआई थे, ठीक है ना, यहाँ पे सीखने के लायक थे यहाँ पे। अब अपन आगे मूव करते हैं इसके, अब अपने आएंगे अर्थमेटिक यहाँ पे, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे और इनको भी फटाफट ख़त्म करते हैं अपन। तो देखिए अर्थमेटिक है आपके पास में, आपको बोला ट्रेन ए है क्रॉस करती प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ है 60 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 42 सेकेंड में करती है। तो ना तो ट्रेन की लेंथ पता ना ही स्पीड पता है, कुछ नहीं कर सकते। और जो टनल है उसकी लेंथ है 4D, 38 सेकंड में इसको क्या करता है क्रॉस करती है ट्रेन, अगेन इससे भी कुछ नहीं कर सकते। आगे देखो जो रेशियो है यहाँ पे आपके पास में, स्पीड है ट्रेन ए की और बी की, ये दोनों का रेशियो दे रखा है। अब ट्रेन बी है 480 मीटर लॉन्ग है, तो बी की लेंथ है जो आपके पास में कितनी है 480 मीटर है, ठीक है। और ये एक मैन को क्रॉस करता है जो इसके रनिंग करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी स्पीड मैन की स्पीड है 15 सेकंड में करता है। तो देखो यहाँ पे पहले तो मैन की तो कोई लेंथ नहीं होती, तो ट्रेन की ही लेंथ होगी। अब बी की अपन स्पीड मान लेते हैं यहाँ पे x, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैन की स्पीड क्या हो जाएगी ऐड, और यहाँ पे टाइम आएगा आपका कितना आएगा 15 सेकंड आएगा। तो देखो 15 से डिवाइड करोगे 3 टाइम और 2 टाइम, ये 2 आपका माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 30, यानी कि b की स्पीड कितनी अपने पास में 30 है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया b की स्पीड ये है 30 मीटर पर सेकेंड। अब b की स्पीड है अपने पास में, तो a की भी स्पीड निकाल सकते क्योंकि अपने को रेशियो दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू है 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 5 जा कितना होता है 25 होता है मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका यहाँ पे। आगे देखो आगे बोला है आपको ए की लेंथ फाइंड करनी है, तो अब बस ये जो पहली लाइन दे रखी है उससे सॉल्व कर देंगे अपन। देखिए ए क्रॉस करता है एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ है 60, तो यहाँ पे देखें अगर अपन तो ए की लेंथ अपन ए ही लेट कर देते हैं, ठीक है ना, तो a प्लस 60 तो लेंथ है यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड 25 है और टाइम कितना है 42 है। तो यहाँ से अपने पास में इक्वेशन आएगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 1000 और 50, 1050 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन आई अपने पास में a प्लस 60 इक्वल टू में 1050। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन आएगी यहाँ पे 4d है, तो a प्लस 4d है। अब ये इक्वल होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कितना 38 सेकेंड है। तो देखो यहाँ पे 40 यानी कि 1000 में से यहाँ पे अगर आप 50 माइनस करोगे कितना होगा 950 होगा। तो a प्लस 4d इक्वल टू कितना है आपके पास में, ये है आपके पास में 950। अब यहाँ पे देखो ठीक है ना, तो इजी बनाते पहले डिफरेंस ले लेते, a कैंसिल आउट होगा, 2d की वैल्यू कितनी आई अपने पास में यहाँ पे 2d की वैल्यू आई 100 और d की वैल्यू कितनी आएगी, तो d की वैल्यू आई अपने पास में कितनी 50।
अब 50 आई, ये वैल्यू किसी में भी पुट कर दो। देखो इसमें करेंगे तो 200 माइनस होगा यहाँ पे 950 में से, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 750 आएगी। अब यहाँ पे आपको डी में पूछा है, तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 50, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, तो डी की वैल्यू है 50। तो डी के रेस्पेक्ट में आपको आंसर पूछा है, तो डी के रेस्पेक्ट में पूछा, यानी कि इसको क्या कर दो 50 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, एक जीरो कट, और यहाँ पे डिवाइड करोगे कितना आएगा 15 आएगा, पीछे डी लगा दो, 15 डी आपका आंसर आएगा। और ये कहाँ है आपका, ये है आपका ई में, ठीक है ना, ये कहाँ है आपका ई में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, देखते हैं इसमें क्या बोला है। एक सेलर इंक्रीज करता है प्राइस एक डिज़ाइनर लैंप का 60% से। तो लैंप है आपके पास में CP, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको बोला है कॉस्ट प्राइस है डिज़ाइनर लैंप का 10x है। तो यहाँ पे अपन CP उसका 10x लेट करेंगे, तो MP 60% है, कितना होगा 6, तो ये हो गया 16x। अब वो है जो यहाँ पे डिस्काउंट देता है इतना, तो SP हो गया आपका यहाँ पे 16x माइनस 1440। अब CP MP SP तीनों आगे, ऑन द मार्क प्राइस लैंप, ठीक है। आगे इन द एंड ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% का प्रॉफिट अर्न करता है, इसका मतलब क्या है, 10 की वैल्यू है 20% करेगा, यानी कि 2 ज़्यादा में बेचेगा, तो यानी कि ये हो गया 12x, इसकी वैल्यू है 16x माइनस 1440। तो यहाँ से ये इधर आएगा माइनस का 4x, इसकी वैल्यू माइनस 1440, माइनस माइनस कट, 4 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 360 आएगी। अब x की वैल्यू आ गई 360, ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे ये कितना होगा 3600 होगा। अब जो पूछेंगे उसी की वैल्यू निकालेंगे, सबकी टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे देखो रेशियो यहाँ पे CP का लैंप से बल्ब का, तो एक बल्ब है अपने पास में, अब CP का रेशियो देखो यहाँ पे 3600 की वैल्यू है आपके पास में 5, आपको वैल्यू 8 की फाइंड करनी है। तो यहाँ से डिवाइड करोगे 720 आएगा, 720 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 0 16 और ये 57, ये आपका आ गया बल्ब का यहाँ पे CP। आगे देखिए अगर बल्ब को सोल्ड करें अपन 25% प्रॉफिट पे, सेलिंग प्राइस निकाल दो, 25% प्रॉफिट का मतलब इसका 5/4 कर दो और आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो यानी कि सीधा क्या कर दो आप, इसका 1/4 निकाल दो, 1/4 निकालोगे कितना आएगा आपका 1440 आएगा ना, इसमें ऐड कर दो 0 0, यहाँ पे 11 ये 12 और ये हो गया 7, 7200 कहाँ है ए में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको बोला है ए है जो अकेला एक टैंक को x आवर में फिल करता है, ए करता है कितने x आवर में, बी है अकेला फिल करता है टैंक 15 आवर्स मोर देन टाइम टेकन बाय ए। तो बी है जो इससे 15 आवर ज़्यादा लेता है। अब सी है अकेला फिल करता है टैंक 2 टाइम्स ऑफ द पाइप ए। अब सी है 2 टाइम्स में, यानी कि 2x में करता है, ये टाइम दे रखा है। आगे पाइप ए और सी अकेले दोनों टैंक को फिल करते 10 आवर में, तो ए प्लस सी आपका अकेला क्या करता है 10 आवर में फिल करता है। पहले x की वैल्यू निकाल दो, देखो ए और सी दे रखा है, ए और सी पता है, तो ए की एफिशिएंसी 1/x है, सी की 1/2x है, और इन दोनों का सम क्या होगा, दोनों की एफिशिएंसी वो कितनी है 1/10 है। तो यहाँ से एलसीएम हो गया 2x, ऊपर आपका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, इक्वल टू में 1/10, ये आपका कैंसिल आउट 5 टाइम, ये हो गया आपका 15। x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 15 आ गई, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया आपका कितना 15, ये हो गया आपका कितना 30, ये हो गया आपका 30। बस ABC की निकालनी है, ये टाइम आ गया इनका। पूछा क्या है, कितने टाइम में B और C काम को अकेले ख़त्म करेंगे। देखिए टोटल वर्क आपका कितना है 30 है, B और C की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 30 यूनिट काम करेंगे, दोनों एक एक यूनिट काम करेंगे, यानी कि 2 यूनिट काम करेंगे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 15 आवर लगेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए समझिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, देखते हैं। श्याम है जो आपका चेन्नई से बेंगलोर जाता है, जिसकी डिस्टेंस आपकी चेन्नई से बेंगलोर की 500 किलोमीटर है। अब देखिए ही कंप्लीट 30% डिस्टेंस बाई बाइक, तो पहले तो वो बाइक से गया, 30% डिस्टेंस कवर की उसने, तो 500 का 30% होता है 150, इतना गया बाइक से, ठीक है ना। अब 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो देखिए 500 में से 150 चला गया, तो पीछे कितना बचा 350 बचा, 350 का 40% करोगे आप तो कितना आएगा, 350 का अगर आप यहाँ पे 40% करोगे, ठीक है ना, तो देखो 350 का 40% करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 140। तो अब यहाँ पे 140 किलोमीटर जाएगा, वो किससे जाएगा बस से, तो ये होगी बस। आगे
और बोला है रिमेनिंग ट्रेन से जाएगा, तो ट्रेन, तो देखो यहाँ पे 290 तो कर दी, पीछे कितना बचा, 500 में से माइनस कर दो 210, ये ट्रेन से। तो तीनों की यहाँ पे पहले तो अपने पास में डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस है। आगे देखो, आगे बोला है जो स्पीड है यहाँ पे बाइक की वो 75 है, तो स्पीड दे रखा बाइक की कितनी है, 75 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो टाइम टेकन बाई श्याम है कवर करने के लिए डिस्टेंस 5 आवर, अब श्याम का टाइम दे रखा है, तो टाइम को अपन डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 140 को 5 से डिवाइड करोगे तो स्पीड कितनी आएगी बस की, 28 आएगी, ठीक है ना। ये हो गया बस का। और जो रेशियो है यहाँ पे ट्रेन से बस का वो 5:4 है। तो देखो 28 की वैल्यू 4 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 35 होगी, ट्रेन की स्पीड आ गई। तो आपको बताना है जो टाइम टेकन बाई ट्रेन, तो ट्रेन कितना टाइम लेंगी, तो देखो यहाँ पे 210 को डिवाइड करेंगे 35 से, कितना आएगा आपका 6 आएगा। ये 6 इक्वल है 3t/4 के, 3t/4 के, 3 2 6, 4 2 8, टी की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। आपको टी स्क्वायर यानी कि 64 और 36 कितना होता है 100, उसका रूट निकालना है, कितना आएगा 10 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, देखते हैं समझते हैं इसको भी। तो देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें मैक्सिमम मार्क है x है, तो मैक्सिमम नंबर आपके x है यहाँ पे, ठीक है ना, और पासिंग मार्क्स है जो y है, ये देखेंगे बाद में। रिया 30% स्कोर करती है, जितने भी 100% मार्क्स है उसका 30% स्कोर करेगी रिया, ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स का, यानी कि जितने का पेपर है, ठीक है ना। दो बात ध्यान रखनी, मैक्सिमम मार्क का मतलब होता है जितने का पेपर है, और पासिंग मार्क्स का मतलब होता है जितनी आप नंबर लाओगे तो पास होगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 30% है और 64 से फेल हो जाती है, तो इतने नंबर हैं, अगर वो 64 नंबर और लाती तो ये क्या हो जाता, पास हो जाती, तो ये आपके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है आपके पासिंग मार्क्स है। आगे देखो, अनाया 50% स्कोर करती है, अब 50% अनाया नंबर लेके आ गई है, पर जितने यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स का लाई है, पर वो पास हुई उससे 80 मार्क्स ज़्यादा है। अगर इसमें से अपन 80 नंबर माइनस कर दें तो ये भी क्या होंगे, आपके पासिंग मार्क्स होंगे। अब दोनों पासिंग मार्क्स है आपके, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकाल दो, 30 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 20%, और यहाँ पे 80 इधर आएगा तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 144 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, पहले तो अगर आपको टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं तो टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके, 100% होंगे, तो पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो टोटल मार्क्स यानी कि आपके मैक्सिमम मार्क्स x है, तो x की वैल्यू है जो कितनी आ गई आपके पास में, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 720, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 100 और ये हो गया 720, x आ गया। अब अपन y यानी कि पासिंग मार्क्स निकालते हैं, कहीं पे भी आप यहाँ पे क्या कर दो, 720 का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, तो पहले तो 720 का 50% कितना होता है 360, उसमें से मैं 80 माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरा, तो मेरा आएगा यहाँ पे आपका 280, तो y की वैल्यू कितनी है 280 है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या फाइंड करना, 7 × x, इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में y को 2 से कर दिया, सॉल्व कर दो, दोनों का 1 0 कट, ये हो गया आपका 4 टाइम 4 2 8, 8 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका 21 है। तो देखिए, नेहा हैड ए पेन बॉक्स एंड डायरी, तो नेहा के पास में यहाँ पे पेन है, बॉक्स है और डायरी है, 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है पेन से बॉक्स का, ठीक है ना। तो देखिए रेशियो बना देते हैं, तो पेन से बॉक्स का यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है 7:3, किसका है ये सीपी का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। आगे देखो, और डायरी से बॉक्स का, तो देखो डायरी से बॉक्स का कितना है, डायरी पहले तो डायरी का, बाद में बॉक्स है तो बाद में बॉक्स का, रेशियो कैलकुलेट करो, ऊपर कर दो 5 से मल्टीप्लाई 35, ये हो गया 15, नीचे कर दो 3 से तो कितना आएगा 24 आएगा, तो ये रेशियो आपके पास में बन जाएगा। तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे रेशियो, तो ये सीपी का रेशियो है, तो कितना होगा 35x वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है ना, 15x और यहाँ पे आपका 24x, ये हो गया। आगे देखिए, आगे बोला यहाँ पे एवरेज कॉस्ट प्राइस है तीनों का, तो पहले तो तीनों को ऐड कर दो, यहाँ पे कितना होगा, ये होगा आपका 50 और 24 74x, और एवरेज बोला यानी कि ये 3 लोगों का है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 74 से आपका ये कैंसिल आउट होगा कितना 5 टाइम, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 15 आएगी। अब जो पूछा वही निकालेंगे, सब नहीं निकालेंगे। देखिए अगर आपको बोला है जो डिफरेंस है बिटवीन कॉस्ट प्राइस पेन और डायरी का वो x है, तो x क्या है, पेन और डायरी 35 में से 24 माइनस करोगे आप 11 15 जो आपका कितना होता है 165 होता है, ये x आ गया। y क्या है देखो यहाँ पे
डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ डायरी एंड बॉक्स। अब डायरी और बॉक्स कितना है डिफरेंस, 9 है, तो y होगा आपका 9x, यानी कि 9 इंटू अगर अपन 15 करोगे तो 135 आएगा आपका 135। आपको यहाँ पे पहले तो x माइनस वाई करो 30, फिर उसका क्या करना है 2 टाइम्स करना है, तो कितना आएगा 60 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखो यहाँ पे आपको बोला है द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस ऑफ ए जैकेट। तो यहाँ पे देखिए एक जैकेट है जिसका आपको यहाँ पे MP और CP दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितना है 13x ले लेते हैं और ये आपका 8x है। सम ऑफ कॉस्ट प्राइस जैकेट और पेयर ऑफ शूज़। तो ये जैकेट है और यहाँ पे ये शूज़ है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का सम दे रखा है, ठीक है ना, कितना है 880 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज़ y है, तो यहाँ पे इसका CP आपको y दे रखा है, और जो पेयर ऑफ शूज़ है उसको सोल्ड करते 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो SP आएगा 25% प्रॉफिट का मतलब है इसको ओपन करेंगे 5/4y, ये इसका SP हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है द मार्क प्राइस ऑफ द जैकेट इज़ 50 रुपीज़ मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द शू। अब जो मार्क प्राइस है जैकेट का वो आपका यहाँ पे 50 रुपीज़ मोर देन ए सेलिंग प्राइस। अब देखो पहले तो 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल बना दो आप। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए मैं इस y को क्या लिख सकता हूँ, आपको बोला था इन दोनों का सम आपको 880 दे रखा है, तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ 880 माइनस 8x लिख सकता हूँ मैं ये, ठीक है ना। दोनों का सम अगर यहाँ पे 880 है तो इसमें से मैंने जैकेट की वैल्यू पता है वो माइनस कर दी, तो किसके आगे शूज़ के आगे। अब यहाँ पे SP है, तो देखो यहाँ पे SP का मतलब है 880 माइनस 8x है, इसका 5/4 करेंगे तो ये आ गया शूज़ का SP। अब आपको बोला जैकेट है जो 50 मोर देन है, यानी कि इससे 50 ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, ये 50 ज़्यादा है आपका यहाँ पे जो जैकेट का आपका MP है, यानी कि ये 13x, ये दोनों इक्वल है। बस ये सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले तो 4 LCM लेके जो उधर भेज देते हैं अपन, ठीक है ना, 4 LCM लेके उधर भेज दो आप। तो यहाँ से पहले तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा अगर LCM लेंगे तो, और ये हो जाएगा आपका 52, ठीक है ना। तो ये 4 आपका कट। अब देखो यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 4400 माइनस 40x प्लस का 200 और इक्वल टू आपका कितना हुआ 52x हो गया, ठीक है। आगे देखो आप यहाँ पे तो पहले तो ये 40 आपका उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा कितना होगा ये 92x होगा। फिर 4400 में 200 ऐड करोगे 4600 हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे कितना होगा 50 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 50 आएगी। पूछा क्या है आपको यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y। तो पहले y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू देखिए कितनी होगी 880 में से आप यहाँ पे 8x का मतलब कितना होता 400, तो यहाँ से 400 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 480 आएगा। तो y की वैल्यू 480 है। तो देखो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं ये पूरा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। अब अपने काम करनी है ये, तो पहले तो 3 से 480 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आएगा आपका यहाँ पे 180 में 20 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 200 आएगा, और यही अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है यहाँ पे जो 60% ऑफ द सम ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का सम निकालते, देखिए क्या होगा। मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम है आपकी यहाँ पे B+S और अप स्ट्रीम है B-S, दोनों का सम है जो आपका कितना होगा SX कट गया 2B होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपने पास में बोट और स्ट्रीम है, तो 2B है उसका अपन यहाँ पे क्या करेंगे 60% करेंगे, यानी कि 3/5 करेंगे, तब अपने पास में आएगा कितना 24 आएगा, ये बोला था आपको, ठीक है ना। 3 2 6, 6 से कैंसिल आउट करेंगे 4, तो यहाँ से B की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 20 आ गई, यानी कि जो बोट की स्पीड अपनी कितनी है 20 है। आगे देखो आगे बोला है आपको यहाँ पे बोट है जो कवर करती है 165 11 आवर में, और किस में करती है अप स्ट्रीम में। इसका मतलब देखो यहाँ पे इसका मतलब है आपका 165 आपका कवर करेगी, बोट की स्पीड है 20, अप स्ट्रीम है माइनस करेंगे, और स्ट्रीम की कितनी है S है इक्वल टू में कितना 11 है, 11 से ये कट होगा 15 टाइम, और 20 इसमें से माइनस कर देंगे अपन, तो S की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। स्ट्रीम की भी वैल्यू आ गई अपने पास में, जो स्ट्रीम है वो कितना है आपका 5, दोनों वैल्यू आ गई है। आगे देखो क्या पूछा है आपको, इफ़ द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगी तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस,
साथ ही सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम यानी कि 15 में, तो आपको 32 आवर लगते हैं, ये लगते हैं। तो देख सॉल्व कर दो, 75 एलसीएम होगा, तो ये 3 और ये 5, ठीक है ना। 3 और 5 कितना होता है, 8x होता है, 8x की वैल्यू 32 है। यहाँ से पहले 4 टाइम किया, 75 4 जा कितना होता है, 300 होता है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 300 आएगी, यानी कि आपको क्या पूछा, x की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे यहाँ पे अपन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे, ठीक है ना। उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए यहाँ पे और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। उसमें ना तो आपका कोई पैसा लगता है, ठीक है ना ही मेहनत लगती है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ताकि हमारे को भी थोड़ा मोटिवेट मिले, ठीक है, और हम आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसी क्लासेस लेके आते रहें। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। इसमें बोला है कि जो प्रेजेंट एज है सीता की वो x ईयर है। तो सीता है जिसकी एज है x ईयर है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, राम है 19 ईयर ओल्डर देन सीता। तो राम है उस सीता से 19 ईयर बड़ा है, तो ये हो गया बड़ा। आगे देखो, सीता प्रेजेंट एज, देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम टुगेदर 20% मोर देन है प्रेजेंट एज ऑफ बिट्टू एंड सीता। अब देखिए यहाँ पे दो और पर्सन आ गए, ये तो सीता है, एक पर्सन आ गया बिट्टू और एक आ गया आपका श्याम। अब यहाँ पे ना तो अपने को राम की एज पता है तो उसका 20%, ना ही सीता की पता, अभी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। आगे देखो, श्याम और बिट्टू है जो इतना बड़े हैं सीता से। अब यहाँ पे एक काम करते अपन, x 6 दे रखा क्वेश्चन में, अपने इसको 10x लेते ताकि ईजी रहेगा। देखो श्याम है जो 50% ज़्यादा है, सीता से बड़ा है, तो कितना हो गया श्याम की एज हो गई 15x। बिट्टू 40% ज़्यादा है, तो ये हो गया बिट्टू की एज। अब वो जो पीछे बचा है वो कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो प्रेजेंट एज है राम और श्याम की, तो प्रेजेंट एज है राम और श्याम की कितना होगा, ये 25x + 19 होगा। ये इन दोनों की प्रेजेंट एज है। ये 20% मोर देन है, यानी कि ये ज़्यादा है। 20% मोर देन का मतलब कितना होगा, ये 6/5 होगा। किससे होगा, जो प्रेजेंट एज है बिट्टू और सीता की यहाँ पे 10x और ये आपका 14x, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 24x, ठीक है ना। बस यही बोला, सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो 125x + 95 इक्वल टू में आपका 144x, ये उधर जाएगा आपका, कितना बचेगा 19x, इसकी वैल्यू 95 है, तो x आ गया आपका यहाँ पे कितना 5, x 5 है, यानी कि सीता कितनी होगी 50, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x% ऑफ बिट्टूस एज। अब यहाँ पे देखिए x क्या था अपना, सीता की एज थी, यानी कि x है जो ये आपका 50 है। अपन ने तो 10x लिया था क्योंकि ईजी करना था यहाँ पे, ठीक है ना, पर x की एक्चुअल वैल्यू कितनी 50 है। तो बिट्टू की एज कितनी है, देखो बिट्टू की एज है 70 का 50% करना है, यानी कि 0.2 करोगे कितना आएगा 35 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है ना, अर्थमेटिक का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में आपके 10 वन लाइनर है। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट 2x 3 ईयर्स 12% पर एनम। तो देखिए कितना होगा, पहले तो 3 साल की रेट होगी 36%, उसको 2 से करेंगे अपन, कितना होगा 72x%। ये है आपका इंटरेस्ट है SI का 3 साल का, निकाल दिया। आगे देखो, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है x रुपये पे 2 साल के लिए 30% की रेट से। तो देखो यहाँ पे 30% की रेट होती है आपकी 69, x रुपये पे 69% आपका CI कितना होगा 69x% होगा। ये हो गया। आपको बोला इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इतना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3x की वैल्यू 495 है। तो आपको यहाँ पे जो इन्वेस्ट अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना है, x है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये परसेंट है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से x कितना आएगा 495 अपॉन में 3 आएगा, और परसेंट है तो ऊपर में कितना आएगा 100 आएगा। सॉल्व कर दो यहाँ पे, 165 है, पीछे 2 0 लगा दो, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका E होगा। बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन था ये। आगे देखो आपका, अब यहाँ पे है जो आपकी मिसिंग नंबर सीरीज़ है, तो देखते हैं करते। सबसे पहले देखो नंबर आपके कम हो रहे ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये क्या हो रहा है आपका कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। देखो ये लगभग हाफ हो गया, फिर ये 1 टाइम है, ठीक है ना, और ये आपका लगभग कितना 1.5 टाइम है। तो यानी कि क्या चल रहा है यहाँ पे, पहले तो अपन क्या करेंगे इसका हाफ करेंगे। अब हाफ करोगे तो आप कितना आएगा, इसका हाफ करोगे तो आएगा आपका ये 246 आएगा, यानी कि पहले अपन ने हाफ किया और उसमें 4 ऐड कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन 1 टाइम कर रहे हैं पर माइनस कर रहे हैं कितना 4 कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे देखो
हाफ है 1 है तो क्या होगा 1.5 टाइम होगा, तो 246 ये 1 टाइम है, इसका हाफ टाइम कर दो 1 2 3 कितना होगा, ये 9 ये 6 ये 3 369 है। पर यहाँ पे 373 है, यानी कि यहाँ पे अपन ने क्या है 1.5 किया है मल्टीप्लाई और प्लस में 4 किया। तो देखो सीरीज़ क्या चल रही है, हाफ 1.5 तो आगे कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस माइनस प्लस, अब क्या होगा माइनस होगा और क्या होगा 4 होगा। तो पहले तो इसका डबल करो, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 674, 4 माइनस करेंगे तो 742 आएगा, जो कहाँ है आपका डी में है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अब देखो आगे नंबर तो है जो आपके पास पास में ही, ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो डिफरेंस ले लेते। देखो कितना होगा, यहाँ पे हो रहा है आपका 40, यहाँ पे लेंगे तो कितना होगा 120 होगा, और यहाँ पे लोगे आप तो कितना होगा, पहले तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, और फिर कितना होगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 360। तो देखो क्या चल रहा है, एक बार अपन डबल डिफरेंस चेक कर देते हैं। यहाँ पे कितना है 80, तो ध्यान से देखो, अगर 200 में 80 ऐड करोगे, क्योंकि आगे कितने अपने 2 ब्लैंक हैं, 200 में 80 ऐड करोगे, ठीक है ना, 120 में तो कितना आएगा आपका, 120 में 80 ऐड करेंगे तो अपना आएगा यहाँ पे 200, फिर 200 में 80 ऐड करोगे तो कितना आएगा 280, और 280 में 80 ऐड करोगे 360 आएगा, यानी कि एकदम सही है। तो 259 में 200 ऐड कर दो, कितना आएगा 459 आएगा, जो कहाँ है आपका बी में है। आगे है आपका, अगेन देखिए यहाँ पे नंबर पास पास में है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया 3, ये हो गया आपका यहाँ पे कितना 8, ये हो गया आपका यहाँ पे लोगे तो कितना होगा 15। तो देखो ये क्या है 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर -1, तो आगे 5 स्क्वायर -1 कितना होता है 24 होता है, इसमें प्लस कर दो आप कितना होगा 138 होगा, कहाँ है आपका डी में है। ठीक है ना, आगे अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये अब नंबर डेसिमल में आ गया और बड़े बड़े नंबर होते जा रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर देखें अपन, तो देखो सबसे पहले तो नंबर है जो यहाँ पे लगभग आपका 5 टाइम अगर करे तो 220 आता है, और 4 टाइम करे तो कितना आएगा आपका, 4 टाइम करेंगे तो आएगा आपका 176, यानी कि इन दोनों के बीच में है। तो 4.5 टाइम करते हैं अपन इसको, 4.5 टाइम का मतलब होता है 9/2 करेंगे अपन, तो 9/2 करोगे तो आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा 198, यानी कि यहाँ पे अपन ने क्या किया 9/2 किया, यानी कि 4.5 किया अपन ने। आगे देखो यहाँ पे 200 है, 200 है तो इसका देखो कितना होगा, 200 से अगर अपन 700 लेके आते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही देखो ये 200 है ये 700 कितना करेंगे 3.5 टाइम करेंगे ना, तो इसका अपन 3.5 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3.5 टाइम का मतलब 7/2 होता है। तो देखो 4.5 3.5 तो आगे क्या करेंगे अपन 2.5 यानी कि 5/2 करेंगे, ठीक है ना, और फिर कितना करेंगे अपन 1.5 यानी कि 3/2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 45 46 कैरी 4 30 और 34, ये हो गया, डिवाइड कर दो 2 से तो 1732.5 ये आएगा। तो देखो ऑप्शन में है अपना, और ये अपना क्या है करेक्ट आंसर है। आपको चेक करना है तो इसका 1.5 टाइम कर दो, ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो गया आपका। आगे देखो यहाँ पे आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहाँ पे 26 है 215 है, ये देखो ये नंबर क्या लग रहे हैं, ये आपको स्क्वायर या क्यूब लग रहा है। जैसे ये देखो ये मेरे को स्क्वायर लग रहा है 9 स्क्वायर +1, ये मेरे को क्यूब लग रहा है 10 का क्यूब -1, ये मेरे को क्या लग रहा है 8 का क्यूब -1। इसका मतलब देखो स्क्वायर क्यूब चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 9 8, तो यहाँ पे क्या होगा क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पे पहले तो 7 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर के साथ में क्या करते हैं +1 करते हैं, तो 49 और 150 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अब है आपका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है। देखो पहले तो 0 से 0 कट, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 132, मल्टीप्लाई में कितना होगा 23, माइनस में अब ये कितना है 9 है, तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 2 ज़ा 18, ये 28 हो गया आपका, इक्वल टू में 47 मल्टीप्लाई 4 की पावर x + 3, यही है। सॉल्व कर दो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 132 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 639, और ये हो गया आपका 426, तो ये हो गया आपके पास में 6303, ठीक है ना। अब इसमें से 28 माइनस कर दो, कितना बचेगा, तो अपने पास में बचेगा 3008। अब यहाँ पे इसको 47 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे पहले तो देखो यहाँ पे कितना होगा आपका, पहले तो 50 से ले तो 6 टाइम है, उससे थोड़ा कम है तो आराम से आ जाएगा। 6 टाइम लेते हैं अपन यहाँ पे, तो 6 टाइम लेंगे तो आपका कितना आएगा 2, फिर 8 2, ये आ गया, ठीक है ना।
फिर माइनस करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा, ये 8 बचा है, तो 7 4 जा 28 होता है, यानी कि 4 टाइम 64 बचा है। अब यहाँ पे देखो 64 को 4 की पावर में लिखना है तो लिखेंगे 4 की पावर 3, और ये इक्वल है 4 की पावर x प्लस 3। अब देखिए 3 3 तो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे x कितना होगा तब 3 आएगा, 0 आएगा, तो x की वैल्यू 0 है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है इनको। तो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला है, देखो 4058 है, पहले इसमें ये वाला प्लस कर दो अपन, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 2, फिर ये 14 और ये 15, फिर आपका ये 4 और ये 1 5 और ये 4 हो गया, ठीक है ना। इसमें से 2151 माइनस कर दो आप, 1042, ठीक है। 2401 ये आपका 49 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 49, तो यहाँ से अपने पास में बचा 49, ठीक है ना। 49 इक्वल टू में x अपॉन ये पूरा है जो डिवाइड में है, तो देखो सॉल्व करो पहले, तो ये 9 मल्टीप्लाई 169 डिवाइड में, ये देखो ये क्या है 13 का क्यूब है, और फिर माइनस करेंगे अपन 11 को, तो देखो 13 13 जा 117, इसमें से 11 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 106, 106 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 49 से, x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया 954 और ये हो गया आपका यहाँ पे 424, तो 49 ये 5194 आपका आएगा, कहाँ है सी में है, यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, देखते हैं समझते हैं इसको भी क्या बोला है। देखो 729 का मतलब क्या होता है 27 होता है, 27 इंटू 21 प्लस ये क्या होता है 12x है आपका, ठीक है ना, 12 का क्यूब होता है, इक्वल टू में यहाँ डिवाइड कर दो 2 टाइम आपका, ठीक है ना। फिर आगे देखो आप यहाँ पे 2 टाइम करेंगे 45 टू 91, ये आ गया। पहले तो यहाँ पे 27 से 21 को मल्टीप्लाई कर दो 540 और 27 कितना होगा आपका यहाँ पे 567 होगा। अब 567 उधर जाएगा तो पहले तो होगा माइनस का, 12 से डिवाइड करोगे ये भी किसका होगा माइनस का होगा, तो पहले तो अपना आंसर आएगा माइनस का, जो कहीं दिख रहा आपको नहीं दिख रहा, बस इतना ही काम है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। माइनस का आंसर चाहिए वो नहीं है, सॉल्व करना देखिए कर लेते, 291 माइनस कर दो, इसमें से 6 है, ये आपका कितना होगा 7 और ये 276 है। 12 से डिवाइड करोगे तो 12 2 जा 24 3 जा माइनस का 23 आएगा, पर प्लस का दे रखा है तो नहीं करना है प्लस का, ठीक है ना। यहाँ पे आगे देखो आगे 34 26 का स्क्वायर होता है आपका 676, उसमें 39 ऐड करेंगे और ये किसका क्यूब है आपका यहाँ पे 14 का है, सबको प्लस कर दो, ये हो गया आपका यहाँ पे कितना होगा 10 और ये 19 कैरी 1 आपका 12 और ये 729, स्क्वायर किसका होता है 27 को होता है, 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 9 आएगा, x की वैल्यू 9 है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो यहाँ पे आगे ये हो गया आपका 17 प्लस में आपका 4x स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे देखो आप यहाँ पे करोगे तो कितना होगा ये 5 और 4 9/5 है, और ये होता है आपका 45 का स्क्वायर, डिवाइड करोगे 9 आएगा 81 में से 17 माइनस करोगे आप कितना आएगा आपका 64 को 4 से डिवाइड किया आपने आया 16 का स्क्वायर करोगे आएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से है जो आपको वहाँ पे एग्जाम में अप्रोच को अपनाना है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद अच्छा लगा होगा और यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर आपको इसी तरह के सेशन चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि सेशन कैसा लगा है। आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी क्लास और कब कब लेके आनी है ये, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच की वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।